हेलो गाइस, मैं ललिता वर्मन अलवी वाले चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का आज पार्ट सेकेंड है। तो इसमें क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट, सत्य कथन पहचाने। प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटेरोट्रोपस। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में जल प्रवेश ऑस्कुलम द्वारा होता है। और आपके नेक्स्ट ऑप्शन है सी, सिनेडोब्लास्ट आर लॉक्ड एट द बेस ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा में निडोब्लास्ट आधार पर स्थित होते हैं। या सभी कथन, यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि प्रोटोजोन्स आर मेनली हेटेरोट्रॉप्स। ये कैसे होते हैं? विषमपोषी होते हैं। डिटेल देख लेते हैं इसमें। प्रोटोजोआ अधिकतर विषमपोषी होते हैं, अर्थात प्रोटोजोआ पूर्णभोजी या जंतु संभोजी, होलोजोइक या जिट्रोट्रॉफिक एंड सर्वाहारी यानी ओमनिवोरस होते हैं। अर्थात यह सभी प्रकार के ठोस भोजन कणों का ग्रहण कर लेते हैं। सामान्यतः जीवाणु, डाइटम एंड प्रोटोजोआ सेवा, एल्गी आदि में सूक्ष्म जीव इसके भोजन है। नेक्स्ट है, A class of protozoa that contains only endoparasites। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित होते हैं। फर्स्ट है सार्कोडीना, सेकंड फ्लैजेलेटा, थर्ड स्पोरोजोआ या नैनोथीस। तो जिसका आंतरिक परजीवी है यानी इसका एंडोपैरासिटिक कौन है? वो है स्पोरोजोआ। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। देख लेते हैं। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ क्या है कि क्लास है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित। स्पोरोजोआ के अगर हम लक्षण की बात करें तो ये कैसे होते हैं, यानी से कैरेक्टरिस्टिक, ये अन्य जंतु या पादपों में अंतर परजीवित हैं, यानी एंडोपैरासाइट होते हैं। अंतर विशिष्ट गमनांक यानी इसका लोकोमोशन एंड संकुचन रिक्तिकाएँ अनुपस्थित, वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। और जीवन व्रत जटिल, और इसमें प्राय बीजाणु जनन होता है। बीजाणु में ध्रुवीय तंतु पोलर फिलामेंट्स नहीं होता। उदाहरण है इसका प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिक एंड बेबिस। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रास्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोन्स मेनली सर्व यानी प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य, डाइजेशन, एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन या वाटर एब्जॉर्प्शंस यानी पाचन, उत्सर्जन, प्रसारण नियंत्रण या जल अवशोषण। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि ऑस्मोरेगुलेशन यानी प्रसारण नियंत्रण। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य प्रसारण नियंत्रण है। यह एक्टोप्लाज्म के प्राय शरीर की अस्थायी पिछले भाग में स्वस्थ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाला अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतःसृष्टि रचना होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसमें आपके पास होती है और इसके चारों ओर जीवित द्रव्य कला जैसी महीन एक लचीले संघनन झिल्ली का आवरण होता है। इसके चारों ओर एक कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया का जमाव भी होता है और रिक्ति का प्रसरण नियंत्रण यानी ऑस्मोरेगुलेशंस का काम करती है। और इसमें कोशिका द्रव्य में जल अनावश्यक मात्रा में निरंतर एकत्रित होता रहता है, जिसे यह बाहर निकालती रहती है। अतः यह कभी बड़ी और कभी छोटी दिखाई देती है तथा निश्चित समांतरणों पर पल भर के लिए ओझल होकर पुनः प्रकट हो जाती है। ठीक है, ये ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में था। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैथोजेनिक फ्लैजेलेट। तो निम्न में से कौन रोगजनक कसाबी नहीं है? लिस्मेनिया, जियार्डिया, ट्रिपनोसोमा या नॉक्टिलुका। उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? नॉक्टिलिका। ये कौन नहीं है? फ्लैजेलेटा यानी पैथोजेनिक फ्लैजेलेटा नहीं है। कौन? नॉक्टिलिका। तो नॉक्टिलिका रोगजनक कसाबी नहीं है। लेस्मेनिया से कालाजार होता है,
तो आपको बीमारी अभी यहाँ याद हो जाएगी। लेशमैनिया से कौन सी बीमारी रहती है? कालाजार। और ट्रिप्नोसोमा से निद्रालु रोग होता है। और जियार्डिया का दूसरा नाम ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन है। तो ये पूछ लिया भी जाता है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहते हैं? तो जियार्डिया को। नेक्स्ट है आपके पास बायोलुमिनेसेंस प्रदर्शित होती है। बायोलुमिनेसेंस इज एक्सहिबिटेड बाय सीरेटियम, सेकेंड टोक्सोप्लाज्मा, थर्ड पैरामीशियम, फोर्थ प्लाज्मोमीडियम। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? सीरेटियम, यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा। तो बायोलुमिनेसेंस सीरेटियम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सीरेटियम प्रोटोजोआ संघ के जंतु के। अभी हमने ऊपर पढ़ ही रहे थे, अब क्वेश्चन भी आ गया है। कालाजार इज ट्रांसमिटेड बाय, यानी कालाजार निम्न के द्वारा प्रसारित होता है। सीसी फ्लाई, या ड्रैगन फ्लाई, या सेंट फ्लाई, या फ्रूट फ्लाई। तो इसका आंसर हमने भी पढ़ा था सेंट फ्लाई। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। यह रोग लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। यह परजीवी का वाहक बालूमक्खी यानी सेंट फ्लाई। इस रोगी को तेज बुखार आता है और इसके बचाव हेतु मच्छरदानी का प्रयोग एवं चिकित्सक के परामर्श अनुसार इलाज करना चाहिए। ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ का वाहक सीसी फ्लाई है, जिसमें सोने की बीमारी होती है। और ड्रैगन फ्लाई का उपापचयी संबंधी रोग फैलता है। फ्रूट फ्लाई काटती नहीं, इसलिए यह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती, लेकिन ये बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के लिए कारक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंट्रास्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, यानी संकुचनशील रिक्तिकाएँ पाई जाती है अमीबा में, यूग्लिना, पैरामीशियम या सभी में। ये सभी में पाई जाती है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि संकुचनशील रिक्तिका अमीबा, यूग्लिना व पैरामीशियम में पाई जाती है। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात प्रसारण नियंत्रण करती है और अमीबा के शरीर को जल में भरकर फट जाने से रोकती है। नियमित समांतरण पर यह बाहर की ओर फटकर ओझल होती है तथा पुनः प्रकट होती रहती है। फटकर पुनः ओझल होने वाली प्रावस्था को सिस्टोल या पुनः प्रकट होकर प्रणाली को डायस्टोल कहते हैं। ठीक है। पहले संकुचनशील रिक्तिका का उत्सर्जन अंगक मानते थे, अब यह निश्चित हो गया है कि इसका मुख्य कार्य जल संतुलन होता है और कोशिका द्रव में से इसमें इतना अधिक जल निरंतर आता रहता रहा है कि इससे जल में कुछ घुले उत्सर्जित पदार्थों का मुख्य अमोनिया में होना स्वाभाविक है। अगर ये पूछ लो कि इसमें कौन सा उत्सर्जित पदार्थ मिला तो अमोनिया। ठीक है। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कंट्रास्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन आपको बताना है। साइस्टॉल इज ग्रेड्यूल बट डायस्टॉल इज सडन। इसमें सिस्टॉल धीरे धीरे लेकिन डायस्टॉल अचानक होता है। सिस्टॉल इज सडन बट डायस्टॉल इज ग्रेड्यूल। इसमें सिस्टॉल अचानक तथा डायस्टॉल धीरे धीरे। द नेक्स्ट, बोथ सिस्टॉल एंड डायस्टॉल आर सडन। इसमें सिस्टॉल तथा डायस्टॉल दोनों अचानक से होते हैं। बोथ साइस्टॉल एंड डायस्टॉल आर ग्रेड्यूल। इसमें सिस्टॉल और डायस्टॉल दोनों धीरे धीरे होते हैं। तो आपको बताना चाहिए इसमें क्या होता है। इसमें सिस्टॉल अचानक से होता है, डायस्टॉल और धीरे धीरे होता है। तो इसलिए ऑप्शन सही होगा बी कि सिस्टॉल इज सडन बट डायस्टॉल इज ग्रेड्यूल। डिटेल देख लेते हैं इसकी। अमीबा के संकुचनशील रिक्तिका मनुष्य के वक्र यानी किडनी के समान कार्य करती है। सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तेजी से अपने आप को सिस्टॉल कर लेती है, जिसमें सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और धीरे धीरे डायस्टॉल होता है, क्योंकि भोजन में जल धीरे धीरे ग्रहण करता रहता है। नेक्स्ट है polymorphic forms and found for during the life cycle of
बहुरूपी अवस्थाएं किसके जीवन चक्र में पाई जाती है? एंटमीबा हिस्टोरिका के, या ट्रिप्नोसोमा, या यूग्लिना, या आपके पास वैलेंटिडियम। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? बी, टिप्नो सेमा के। जो बहुरूपी अवस्थाएं पाई जाती है जीवन चक्र में, वो पाई जाती है ट्रिप्नोसोमा की। डिटेल देख लेते हैं इसे। तो ट्रिप्नोसोमा में बहुरूपी अवस्था पाई जाती है। इसके जीवन चक्र में दो या दो से अधिक अवस्थाएं दो विभिन्न पोषक में दिखाई देती है। ट्रिप्नोसोमा में स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, जिसका वाहक सीसी फ्लाई होती है। तो कालाजार लेशमानिया नामक प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ दीज इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? इनमें से कौन त्रिस्तरीय जंतु है? हिरिडोनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलेंस, या ऑल ऑफ दीज, सभी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हमारे पास हिरिडोनेरिया भी होता है, एस्केरिस भी होता है, और टीनी सोलेम भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। All phylums for Platyhelminthes and Chordatas, triploblastic animal in which is the developing embryo has third germinal layer, mesoderm, and in between ectoderm and endoderm are called triploblastic animal. Next है आपके पास, which among the following protozoa is not an example of endoparasitic? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतःपरजीवी का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट, ट्राइकोनोमस टेनकस, प्लाज्मोडियम वॉल्वैक्स, लेशमेनिया डोनोविया, या हाइडार्मिया हाइड्रोक्सेना। तो इसका ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, हाइडार्मिया हाइड्रोक्सेना। तो संघ प्रोटोजोआ के अंतःपरजीवी की मुख्यतः से मनुष्य के आंत, मोर, रक्त में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम नामक परजीवी मलेरिया में के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें वाहक के रूप में एनोफ्लीज मच्छर की मादाएं होती है। प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र मानव और मच्छर दोनों में पूरा करती है। एंटमीबा जिंजीविलेसी, एंटमीबा हिस्टोरिका आदि में पाए जाते हैं। एंटमीबा जिंजीविलेसी मनुष्य के दांतों और जड़ों के मैल, पस, तेल आदि में पाए जाते हैं। इसमें संभवतः पायरिया रोग भी हो जाता है। और अन्य परजीवी लेशमेनिया डोनिया, टीनिया सोलियम्स, एलेक्स फ्लू, फिशोला आदि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास, अमीबा लाइमैक्स मूव बाय, यानी अमीबा लाइमैक्स प्रचलन करता है। एक्सोलोपोडिया, फिलोपोडिया, लोबोपोडिया, या राइजोपोडिया। तो आंसर इसका कौन सी होगा? सी, लोबोपोडिया। तो लोबोपोडिया अमीबा लाइमैक्स में प्रचलन सहायक है, और एक्सोपोडिया और एक्टिनोफोरस में चलन में सहायक है। ठीक है, फिलोपोडिया यूग्लिना में प्रचलन में सहायक। सबका ये अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ इज बेस्ड ऑन। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण पर आधारित है स्केलेटन पर, पेलिकल पर, या कॉन्ट्रसेल वैक्यूल्स पर, या लोकोमेट्री ऑरिजिनल पर, यानी कंकालीय संरचना पर, पतली झिल्ली पर, या संकुचितशील धानी रिक्तिकाएं पर, या गतिशील अंगों पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, गतिशील अंगों पर, यानी लोकोमेट्री ऑर्गेनेल्स। प्रोटोजोआ का वर्गीकरण मुख्यतः गमनांकों और केंद्रक पर आधारित है। इसमें गमन के लिए पादप, कशाभिकाय, फ्लैजेला, रोम, सील आदि पाए जाते हैं। पादप यानी सुडोपोडिया अमीबा व परजीवी एंटमीबा में पाया जाता है, जिसमें के द्वारा गमन करते हैं। फ्लैजेला यूग्लिना व परजीवी ट्रिप्नोसोमा में पाया जाता है, और सील या पैरामीशियम में पाया जाता है, जिसमें यह गमन का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 35, लोकोमोटरी और ऑर्गेनोजिला आर एब्सेंट इन द क्लास। वर्ग में चलन
वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। स्पोरोजोआ में, सिलेटा में, राइजोपोडा में या फ्लैजिलेटा में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, स्पोरोजोआ में। तो स्पोरोजोआ वर्ग में चलन कोशिकाएं और संकुचन कोशिकाएं यानी कॉन्टिस्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित यानी एब्सेंट होते हैं। और वर्ग सिलिएटा में चलन कोशिकाओं उपस्थित होते हैं। इसमें पैरामीशियम और बैलेंटिडियम में रखा गया है। वर्ग फ्लैजिलेटा में फ्लैजिलेट पाया जाता है जो चलने में सहायक करते हैं। इसमें यूग्लिना, ट्रिप्नोसोमा आदि आते हैं। और वर्ग राइजोपोडा या सार्कोडा में चलन राइजोपॉइड्स द्वारा होते हैं। इसमें अमीबा और अमीबा पाए आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास हाइलीना कैप ऑफ स्यूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप। अमीबा के स्यूडोपोडियम में कचाप गोपक का निर्माण होता है। एक्टोप्लाज्म, मेसोप्लाज्म या एंडोप्लाज्म या ऑल में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्टोप्लाज्म यानी ए ऑप्शन। अमीबा का कोशिका द्रव्य में एक आधारभूत तरल अर्थात मैट्रिक्स होता है जो दो भागों में बटा होता है। फर्स्ट एक्टोप्लाज्म, दूसरा एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में भी दो स्तर होते हैं, दो लेयर, भीतर की ओर गाढ़ा चिपचिपा जेली की भांति प्लाज्मा जेल स्तर तथा इसके और जीदरे कला में बीच कंडिका रहित स्वस्थ रंगीन चमकीला काजाब स्तर पर स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर फिसलता है। पादाप के शिखर पर कचाब स्तर पर फेलाइन कैप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें से बताना है करेक्ट फॉर अमीबाइज। अमीबा के लिए सही है ज़ूट्रोफाइटिक, लेंटिक, एसेलुलर या किंगडम मोनेरा। यानी ज़ूट्रोफिक, लेंटिक, एक्सक्यूर और जगत मोनेरा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा आपके पास? कौन कौन होता है अमीबा? ज़ूट्रोफिक अमीबा ज़ूट्रोफिक भी होता है, लेंटिक भी होता है और एसेलुलर भी होता है, बट ये मोनेरा में नहीं आता, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अमीबा एक प्रोटिस्टा जगत में जलीय जंतु है जो ज़ूट्रोफिक, लेंटिक और नॉन सेलुलर कोशिका जंतु चारों तरफ से त्रिस्तरीय प्लाज्मा घिरा होता है जो श्वसन और उत्सर्जन तंत्र दोनों में कार्य करती है, जबकि जगत मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं। नेक्स्ट है वन रीज़न फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ एंड किंगडम एनिमल इज एंड दैट दे आर मोबाइल, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव, मेनली हेटेरोट्रॉपिक या पैरासाइट। ऑप्शन सही मोबाइल यानी गतिशील की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। ये एनिमेलिया का प्रमुख लक्षण है। हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फिसेक्शन पेप्लेयर आर फाउंड इन स्तरण पिंडिका पाई जाती है। यानी स्तरण पिंडिका टोनेरिया लार्वा में, ट्रोकोफोर लार्वा में या ग्लोचोडियम लार्वा में या एसोडियम लार्वा में ये पाई जाती है। एसोडियम लार्वा में, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। स्तरण पिंडिका यानी फिक्सिन पेप्लियसडियन लार्वा में पाई जाती है जो लार्वा को किसी पदार्थ से जोड़े रखता है। एसिडियन वर्ग एसिडियसी के अंतर्गत आते हैं। इसको सामान्यतः सी स्कर्ट के नाम से जाना जाता है। टोनेरिया लार्वा बेलंगलेस में पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस में पाया जाता है। ग्लासिडिन लार्वा वेलिजेंस लार्वा भी कहते हैं, यह मोलस्का यूनिजीनस में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल जेल थ्योरी ऑफ एक्सप्लेन लोकोमोटिव अमीबिया वाज प्रपोज्ड। ये सोल जेल की थ्योरी किसने दी थी?
आपके पास सोल्जर की थ्योरी दी थी, डेलिंजर, वेनार, मैस्टन, प्लेंटेलम और सेलर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मैस्ट एंड प्लेंटेलम। तो सोल्जर थ्योरी ऑफ अमीबा गिवन बाय हाइमन, सपोर्टेड बाय पैंटन और मैस। वर्किंग मोमेंट थ्योरी ऑफ गिवन बाय डेलिंजर। जो वर्किंग मोमेंट की थ्योरी वो दी थी डेलिंजर। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्ड अमीबा। निम्न में से किसमें कवचधारी अमीबा है? आर्सेला में, अमीबा प्रोटिस्टा में, या क्याल्स कैरोलेंस में, या अमीबा लाइमेक्स में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आर्सेला में। तो आर्सेला एक कवचधारी अमीबा है। यह एक कोशिकीय प्रोटिस्ट है जो एक साधारण टेस्ट सेल से ढके रहते हैं। कुछ अन्य कवचधारी प्रोटोजोन्स अल्फेडियम, फॉर्मेनिफेरा और डिफ्यूजिया में हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।